हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं बीमा हेल्प 24। दोस्तों, आज की वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो कि हर महीने एक फिक्स्ड और गारंटीड इनकम चाहते हैं, वह भी सरकार की गारंटी के साथ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम के बारे में बताने वाले हैं जिसमें आपको 8.8% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। और अगर आप एक पर्टिकुलर अमाउंट इस स्कीम में जमा करते हो तो आपको हर महीने 9,250 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, जिससे आप अपने रोज के खर्चों को चला सकते हैं। कितनी रकम जमा करने पर 9,250 रुपए हर महीने मिलेंगे, वह हम आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस की MIS यानी मंथली इनकम स्कीम के बारे में। दोस्तों, जरा सोचिए, आज के समय में FD यानी फिक्स्ड डिपॉजिट भी 6.6% का इंटरेस्ट रेट दे रही है। और अगर हम PPF यानी प्रोविडेंट फंड के बारे में बात करें तो यहां पर भी 7.1% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। लेकिन हम यहां पर आपको बताने वाले हैं 8.8% की इंटरेस्ट रेट स्कीम के बारे में, जो कि पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, जो कि एक सरकारी स्कीम है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम होती क्या है। क्या इसमें 14% का रिटर्न मिल सकता है? कुछ लोग इस स्कीम में 14% का भी रिटर्न मिलने का दावा करते हैं। वह कैसे करते हैं, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। और जानेंगे कि इसमें रिटर्न मिलता कितना है, पैसा कितना सेफ रहेगा, और साथ ही साथ हम इसमें डिस्कस करेंगे कि रिटर्न को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसमें पैसा कब निकाल सकते हैं, ये स्कीम FD से कैसे बेहतर है, किन लोगों के लिए ये स्कीम बेस्ट रहेगी, इस स्कीम में हर महीने मैक्सिमम कितना कमाया जा सकता है, क्या इस पर टैक्स लगता है, अगर लगता है तो कितना, और लास्ट में हम आपको डिटेल्स बताएंगे कि इसमें इन्वेस्ट कैसे किया जाता है। चलिए सबसे पहले जानते हैं MIS क्या है। देखो, MIS यानी मंथली इनकम स्कीम पोस्ट ऑफिस की एक सरकारी योजना है। यह स्कीम खासकर सरकार ने उन लोगों के लिए चलाई है जो लोग अपनी बचत को किसी सुरक्षित जगह इन्वेस्ट करके हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इनकम के रूप में पाना चाहते हैं। इस स्कीम की अवधि यानी टेन्योर 5 साल का होता है। इसे लॉक इन पीरियड भी कहा जाता है, यानी जमा करने के बाद आमतौर पर 5 साल तक पैसे नहीं निकाले जा सकते। MIS में केवल एक बार लमसम रकम जमा करनी होती है, यानी आप एक ही बार में कोई भी तय राशि जमा कर देते हैं और फिर पूरे 5 साल तक कोई अतिरिक्त जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस स्कीम पर वर्तमान में 7.4% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज मिलता है। अब आप कहेंगे कि आपने तो बताया था कि इसमें 8.8% का इंटरेस्ट मिलता है, तो वो कैसे? तो मैं आपको बता दूं कि इसमें एक ट्रिक काम करती है, जो मैं आपको विथ एग्जाम्पल आगे समझाऊंगा। तो इस स्कीम पर वर्तमान में 7.4% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्याज की राशि हर महीने अपने आप आपके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। इससे आपको हर महीने नियमित आय मिलती रहती है। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि 5 साल की अवधि पूरी होने पर आपका पूरा मूलधन, मतलब जो आपने शुरू में रकम जमा की, 50,000, 1 लाख, 2 लाख या जो भी आपने जमा की, वो आपको वापस कर दी जाती है, वह भी पूरी पूरी बिना किसी कटौती के। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सरकार की गारंटी वाली स्कीम है, इसलिए आपका पूरा मूलधन 100% सुरक्षित रहता है। इसमें कोई बाजार का जोखिम नहीं है और सरकार की गारंटी होने के कारण यह बहुत सुरक्षित विकल्प माना जाता है। अगर आप बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं तो उसमें RBI की तरफ से 5 लाख तक की जमा की गारंटी मिलती है। मतलब अगर बैंक डूबे तो चाहे आपका पैसा 50 लाख रुपए ही क्यों ना जमा हो, आपको सिर्फ 5 लाख ही वापस किए जाएंगे। लेकिन पोस्ट ऑफिस में ऐसा नहीं है। आपके चाहे 5 लाख जमा हो या 50 लाख, आपको पूरा पैसा वापस किया जाएगा। इस प्रकार MIS उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जिन्हें मासिक आय की जरूरत होती है और जो अपनी रकम को पूरी तरह सुरक्षित रखना चाहते हैं। चलिए अब जानते हैं MIS स्कीम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। MIS स्कीम में कोई भी भारतीय नागरिक अकाउंट खोल सकता है। इसमें कोई उम्र या विशेष योग्यता की शर्त नहीं है, बस भारतीय नागरिक होना जरूरी है। आप इस स्कीम को सिंगल अकाउंट के रूप में अकेले भी खोल सकते हैं या फिर जॉइंट अकाउंट के रूप में 2 या 3 लोगों के साथ मिलकर भी खोल सकते हैं। जॉइंट अकाउंट में सभी सदस्यों का नाम जुड़ा होता है। जब भी पैसे निकालने हो या खाता बंद करने हो तो सभी के साइन की जरूरत होगी। अगर माता पिता अपने नाबालिग बच्चों के नाम पर भी MIS अकाउंट खोलना चाहते हैं तो वो खोल सकते हैं, पर इसमें बच्चे का नाम मुख्य खाता धारक होता है और माता पिता गार्जियन के रूप में काम करते हैं। अगर बच्चा 10 साल से ऊपर का है और वह खुद साइन कर सकता है तो वह अपने नाम पर खुद भी MIS अकाउंट खुलवा सकता है। चलिए अब जानते हैं MIS में मासिक इनकम कितनी मिलेगी। दोस्तों, MIS स्कीम में 7.4% सालाना ब्याज दर पर मासिक आय इस प्रकार मिलती है। अगर आप 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो हर महीने आपको 617 रुपए मिलेंगे।
3 लाख रुपए जमा करने पर मासिक आय बढ़कर 1,850 रुपए हो जाती है। 5 लाख रुपए की जमा राशि पर आपको हर महीने 3,083 रुपए मिलते हैं। 7,50,000 रुपए जमा करने पर मासिक पे आउट 4,625 रुपए हो जाता है। और सिंगल अकाउंट की अधिकतम सीमा 9 लाख रुपए जमा करने पर हर महीने 5,550 रुपए की मासिक आय प्राप्त होती है। और अगर आप जॉइंट अकाउंट में मिलकर 15 लाख रुपए जमा करते हैं तो मासिक इनकम कितनी बनेगी, चलो उसे देख लेते हैं। अगर आप जॉइंट अकाउंट में अधिकतम 15 लाख रुपए जमा करते हैं तो सालाना ब्याज 1,11,000 रुपए होता है। इस पूरे सालाना ब्याज को 12 महीनों में बांटने पर आपको हर महीने 9,250 रुपए की मासिक आय मिलती है। ध्यान दें, यह मासिक आय केवल ब्याज की है। आपको मूलधन 5 साल बाद पूरा वापस मिल जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर आते हैं कि आपको 8.8% का इंटरेस्ट कैसे मिलेगा। इसके लिए आपको एक ट्रिक अपनानी होगी। आपको MIS के हर महीने मिल रहे इंटरेस्ट को RD यानी रिकरिंग डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना है, जिससे MIS से नियमित मासिक आय और RD से कंपाउंडिंग का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल जाता है। RD स्कीम की ब्याज दर वर्तमान में 6.7% प्रति वर्ष है और इसमें क्वार्टरली कंपाउंडिंग होता है, जिससे आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल जाता है। आपको कैसे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा, चलिए इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आप MIS में 5 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको हर महीने 3,083 रुपए का मासिक ब्याज मिलता है। इस तरह पूरे 5 साल में MIS से कुल ब्याज राशि लगभग 1,84,980 रुपए हो जाती है। अब अगर आप इस पूरे 3,083 रुपए को हर महीने RD अकाउंट में जमा करते रहें तो 5 साल यानी 60 महीनों तक तो आप कुल 1,84,980 रुपए जमा कर देंगे, जिस पर 6.7% प्रतिवर्ष के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा 35,042 रुपए और मिल जाते हैं। तो इस प्रकार आपका जो इंटरेस्ट सिर्फ MIS में इन्वेस्ट करके 1,84,980 रुपए बन रहा था, अब वो MIS प्लस RD के कॉम्बो से 2,20,022 रुपए बन जाता है। अब अगर हम MIS प्लस RD के कॉम्बो का इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालें तो MIS इंटरेस्ट रेट 7.4% है और RD का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट 1.4% बनता है, जो टोटल 8.8% का इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट बनता है। अब कुछ लोग ज्यादा व्यूज के चक्कर में लोगों को मिसलीड करते हैं। वो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट इस तरह निकालते हैं, MIS का 7.4% और RD का 6.7% दोनों का टोटल कर देते हैं, जो बन जाता है 14.1%, जो कि टोटली रॉन्ग है, क्योंकि RD का इंटरेस्ट रेट MIS के इंटरेस्ट रेट पर लगता है, न कि मूलधन पर। चलिए अब जानते हैं MIS में समय से पहले पैसा निकालने के नियम के बारे में। MIS स्कीम 5 साल की लॉक इन वाली योजना है। अगर आप 5 साल से पहले अपना पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। अगर आप 1 साल से 3 साल के बीच अकाउंट बंद करते हैं तो आपके मूलधन पर 2% पेनल्टी काट ली जाती है। वहीं अगर आप 3 साल से 5 साल के बीच में पैसा निकालते हैं तो केवल 1% पेनल्टी लगती है। 5 साल पूरा होने के बाद जब आप अकाउंट बंद करते हैं तो कोई पेनल्टी नहीं लगती। आपको पूरा मूलधन और आखिरी महीने का ब्याज भी पूरी तरह मिल जाता है। दोस्तों ध्यान दें, अगर आपको लगता है कि 1 या 2 साल में पैसा निकालने की जरूरत पड़ सकती है तो पूरा पैसा MIS में जमा न करें। केवल उतना ही पैसा MIS में लगाएं जितना आप पूरे 5 साल तक बिना छेड़े रख सकें, क्योंकि समय से पहले निकासी पर पेनल्टी लगने से आपका ब्याज कम हो जाता है और फायदा घट जाता है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी यह स्कीम बहुत फायदेमंद है। जिन परिवारों को हर महीने मासिक इनकम की जरूरत होती है, जैसे घर खर्च, बच्चों की पढ़ाई या अन्य नियमित खर्चों के लिए, MIS उन परिवारों के लिए आदर्श योजना है। कुल मिलाकर MIS उन सभी लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें सुरक्षित, नियमित और गारंटीड मासिक आय चाहिए, बिना बाजार के उतार चढ़ाव के जोखिम के। चलिए अब जानते हैं MIS स्कीम पर टैक्स के नियम। MIS स्कीम से आपको जो मासिक ब्याज मिलता है वह पूरी तरह टैक्सेबल है, यानी यह आपकी टोटल इनकम में जुड़ जाता है और आपके टैक्स स्लैब के अनुसार आपसे इनकम टैक्स वसूला जाता है। अच्छी बात यह है कि MIS में TDS नहीं कटता, मतलब हर महीने आपके बैंक अकाउंट में पूरा ब्याज बिना किसी कटौती के क्रेडिट हो जाता है। लेकिन ITR फाइल करते समय आपको खुद से इस ब्याज को इंटरेस्ट इनकम के रूप में दिखाना जरूरी होता है। RD स्कीम के ब्याज पर भी ठीक यही नियम लागू होता है। उदाहरण के लिए,
अगर आप 20% टैक्स स्लैब में आते हैं और MIS प्लस RD से सालाना 60,000 रुपये ब्याज कमाते हैं तो आपको लगभग 12,500 रुपये टैक्स देना पड़ सकता है। चलिए अब जानते हैं MIS अकाउंट कहां और कैसे खोलें। MIS अकाउंट खोलने के लिए आपको किसी भी पोस्ट ऑफिस की ब्रांच में जाना होता है। लगभग हर पोस्ट ऑफिस में यह सुविधा उपलब्ध है, इसलिए आपके नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर आसानी से अकाउंट खुलवा सकते हैं। कुछ बड़े पोस्ट ऑफिस में ऑनलाइन फॉर्म भी उपलब्ध होता है जिसे आप घर बैठे भर सकते हैं, लेकिन अंतिम प्रक्रिया जैसे दस्तावेज जमा करना, पैसे जमा करना और अकाउंट खोलना हमेशा पोस्ट ऑफिस की ब्रांच में ही पूरा होता है। अकाउंट खोलते समय आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और नॉमिनी की डिटेल्स होनी चाहिए। नॉमिनी का नाम और संबंध जरूर बताएं। आप पैसे जमा करने के लिए कैश, चेक या डिमांड ड्राफ्ट का उपयोग कर सकते हैं। अकाउंट खुलने के बाद आपको एक पासबुक दी जाएगी जिसमें आपकी जमा राशि, डिपॉजिट और हर महीने क्रेडिट होने वाले ब्याज की पूरी एंट्री रहती है। इस प्रकार MIS अकाउंट खोलना बहुत आसान है और इसमें ज्यादा कागजी कार्य भी नहीं पड़ता। बस जरूरी दस्तावेज